Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. morning, sir. Good morning. Good morning. Morning, sir. Good morning. आओ इल्लो इल्लो ज्योति बंद कर पोइम स्टेटस पर लगानी भूल गई के काल टेंशन बंद कर हेलो टेक्नो करो ना बच्चा Good morning, sir. अब कौन है आऊं गुड मॉर्निंग बा मैं लगा दिए कर पहला अच्छा करे कार्रवाई शुरू आगे सारे मोनिका नहीं है, sir. तो कौन कौन है पूनम भी कौन है पूनम बिंग तो बुखार हो रही है. निकाल आई इसके टाइम कल वापस थोड़ी सी देर आई, फिर बाद में लीव कर दी. कहीं ठीक हुई कौन नहीं सर कल कितना टाइम लगी थी क्लास और 25 मिनट और लगी थी उसके बाद और लगी थी. हम्म अच्छा मैंने देखी नहीं. हम्म। कौन है ये जिसने नहीं देखी सर मैं ही हूँ स्नेहा. तो ये के कोई जरूरत को नहीं आप देखने की आप के करा देख के चलिए आपको स्क्रीन दिख रही है यस सर. कुछ चीजें आपने कल पढ़ ली नहीं थी करवाया कुछ तो नहीं करवाया था. हाँ उम्मीद करता हूँ आपको याद है सुन लूं फिर या भरोसा करूं सर मेरे सर अटेंडेंस तो लगा दो फिर. बाद में मैडम जी बाद में सर लगा देते. कोई बात नहीं होता है कभी कभी चलिए जी कभी नहीं होता, हमेशा ही होता है. कोई नहीं उसके बाद तो कैमरा ऑफ कर लेगी है ना सो स्मार्ट लगा दो ना सर. बाद में लगाएंगे बुआ कन बैठी है आराम बैठी रहे हाँ वो तो है. हाँ जी चलिए उसके बाद आता है वाइब्रेशन टी वाइब्रेशन वैसे तो आपको पता है वाइब्रेशन क्या होती है कंपन होती है उसके अंदर लिखिए आप अच्छा ये हरा रंग दिखाई देता है या और रंग यूज करो नहीं सर वैसे सारे सही दिखते हैं सर. दिखता है कल कुछ बच्चों ने 10th वालों ने कहा था सर ये कुछ रंग दिखते नहीं है तो फिर मैंने कहा भाई चलो पूछ लेते हैं सभी से सर नहीं दिखते तो हम कल ही बोल देते. मुझे लगा आप लोग शाणे हैं ये कौन है जो शोर मचा रहा है इतना शोर कौन मचाता है भाई वरना मैं ये क्या करी है.
रटगी शाबाश, वो शाबाश। हाँ जी, तो हम क्या लिख रहे हैं? द मोशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन पोजीशन तो आप समझते ही हैं, मीन पोजीशन को m से दर्शा दो, काम चल जाएगा, ठीक है। टू वन एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पहली है तो E1 कह दो, एंड then to the other extreme Extreme position. E2. position E2 and back to the, कहाँ जाएगा बैक? वो मीन पोजीशन के पास जाएगा अपना। तो सर हम इसका टू और फ्रो मोशन क्यों नहीं बोल सकते सर? एक फिक्स्ड पॉइंट के अलोंग नहीं, बोलने को तो हम उसको कुछ ऐसे। भी बोलने को तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ऐसा हो ना कि डिफरेंशिएट करना आसान हो। जैसे अगर आप दोनों में टू एंड फ्रो मोशन बोल दोगे तो फिर आपसे जरूर पूछा जाएगा कि दोनों में फर्क क्या है। तो इससे अच्छा आपको पता हो कि तो दोनों में डेफिनेशन में तो इतना सर फर्क उसका आएगा। तो हाँ ठीक है। वैसे सर डिफरेंस तो होगा, इसका पाथ चेंज नहीं होगा, उसका पाथ चेंज होगा। बिल्कुल। तो सर पाथ ही डिफरेंस है। वैसे हम मतलब वो वाली डेफिनेशन यूज करके पाथ से डिफरेंशिएट कर सकते हैं दोनों को। चलो मैं आपको ऑसिलेशन की भी लिखवा दूंगा, फिर देखते हैं क्या फर्क आता है। मेरी तो लिखी हुई है सर, अब मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं बताऊं क्या? जो आपने वो लिखी है उसके अलावा ये वाली देखना। इसका मतलब, इस डेफिनेशन का मतलब क्या है कि जो पार्टिकल है वो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पे जाएगा, एक्सट्रीम से मीन की तरफ आएगा, और फिर कहाँ जाएगा? फिर फिर दूसरी मीन पोजीशन पे जाएगा, अदर मीन पोजीशन। हाँ जी, वो E2 की तरफ जाएगा और E2 फिर से वापस फिर आएगा। दोबारा मीन पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है। ओके सर। चलिए उसके बाद 8वां देखते हैं। ऑसिलेशन। Oscillation। और मुझे वेरी मच श्योरिटी है इस चीज़ की कि आपको ये बड़ा पसंद आएगा। फटाफट लिखिए, द वेरिएशन ऑफ द, सर मेरी स्क्रीन पे कुछ आ ही नहीं रहा है, आपको क्या लिख रहे हो? भैया स्क्रीन को दोबारा ऑन करो, किसी को नहीं दिख रहा? दिख रहा है। अब दिख रहा दिखा है सर, सर। अब दिख गया सर। हाँ, द वेरिएशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम इक्विलिब्रियम वैल्यू E, ठीक है, टू वन
वैल्यू I01 to the other value I02 and back to the equilibrium मोनिका आ गई। value is called oscillation. सर तो इसका अर्थ यह होता है कि इक्विलिब्रियम से पीक वैल्यू I01 से कहाँ जाना, पीक अदर पीक वैल्यू वैल्यू I02 तक then और back to फिर से equilibrium. इक्विलिब्रियम में आ जाना क्या कहलाता है, ऑसिलेशन। ऑसिलेशन। सर इनमें ये बताना है, अभी हमें ये पता है अभी पीक वैल्यू और ये इक्विलिब्रियम वैल्यू इनसे डिफाइन करना है, यही बात है। हाँ जी बिल्कुल ये बात है, आपको ऐसे ही उसको उलझाना है, ठीक है। वो ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि हाँ भैया ऑसिलेशन और वाइब्रेशन में इतना सारा फर्क होता है। हम बच्चे तो छोटे, हम स्कूल के ही आए हैं। हाँ क्योंकि ये जो डेफिनेशंस हैं ये आपके सिलेबस से कहीं ऊपर के लेवल की हैं, ठीक है, हाँ कहीं अलग लेवल की हैं। ये मैं अपनी बुक से लाया हूँ इनको उठा के। तो यूं मानिए अगर एग्जामिनर आता है आप उसको ये डेफिनेशन बताते हो तो एग्जामिनर को अपनी दिन याद आ जाएंगे। तुझे नहीं याद था ये फर्क जब 2+1 में था, ये बच्चे जानते हैं। चलिए अब देखते हैं किसे ये लाइनें समझ नहीं आई। हाँ जी प्रियंका मैडम आपको समझ आई सारी? चलिए हाँ जी ये टेक्नोफोन वाली मैडम कहाँ है? आगे सर जी। ओहो क्या आ गयो, बहुत भूख लगी बहुत तुम्हें? अच्छी है ये सर इसको तो। चलिए खुशबू, ज्योति, पूनम और ये रितिका है क्या, रेडमी 8? पूनम है सर। ये भी पूनम है सर। तो रितिका कहाँ है आज? है ना सर, रितिका नहीं है, अब भी गई है। क्या पता दोबारा ज्वाइन करे। हाँ जी सर आ गया। सबको समझ आया? यस सर। वैसे आज स्नेहा हिंदी बोल रही है, किसी को अजीब नहीं लग रहा? मुझे तो बड़ा लग रहा है। सर कल भी बोल रही थी, परसों भी थी सर। आज कुछ अजीब लग रहा है हमें। सर 2 दिन हो गए तो आज तो वैसे थोड़ा थोड़ा सही बोलना आएगा, पहले तो सर ऐसे दूसरे के मुंह पे मारते भी बोल हिंदी। चलिए अच्छा है, जैसे मर्जी बोलिए, बस अच्छा बोलिए। हाँ जी ज्योति मैडम कृपया अपना कैमरा ऑन करें, आप हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। नहीं तो एब्सेंट लग जाएगी। नहीं हम आपके अपसेंट लगाएंगे, नहीं अपसेंट नहीं लगाएंगे, हम पुराना तरीका आजमाएंगे, हम क्लास से बाहर फेंकेंगे जैसे हम 9th वालों को करते हैं। अरे रे 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 आ गई हाँ, सारी, आ गए अब तो एक को बुलाते ही। आएंगे, अपनी पार्टी है ना, ऐसे नहीं आते, ये डराने पर आते हैं। हाँ ज्योति क्या फर्क होता है वाइब्रेशन और ऑसिलेशन में? तब तक मोनिका जो है लिख लेगी डेफिनेशंस, लेट आई है ना वो।
मैं तो सर बाद में ही लिखूंगी। सर एक बार वो कल वाले किए थे वो निकालना, नीचे करना इसको थोड़ा। सॉरी मैडम जी, स्क्रीनशॉट लेके पुनः हम नीचे निवाड़ नहीं, आप दोबारा वीडियो देखिए कल वाली, कल का काम सर कल दो पे। एक लाइन देखनी है सर, सिर्फ एक लाइन। वाह, पूनम भी हिंदी बोल रही है आज तो। तो ये ले एक लाइन। आगे एक लाइन क्या? हाँ जी ज्योति बताइए क्या फर्क है वाइब्रेशन और ऑसिलेशन में? एक होता है, हिंदी में शब्द आता है दोलन। दौलत। दोलन दोलन, दो ल और न, दोलन। ठीक है, और एक शब्द आता दोलन। है कंपन। अच्छा इन्हीं को पता है सर, खुशबू यही जो, बताया ना सर। हाँ खुशबू ज्योति जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको पता है दोलन क्या होता है और कंपन क्या होती है। तो एक सर वाइब्रेशन इनके पहले होता भी है। यही वर्ड आते थे क्या हाँ जी छोटी बिल्कुल। क्लासों में, दोलन और? हम दोलन विधि, गुणन गति, ऐसे शब्द पढ़ के बड़े हुए हैं। अच्छा, हम तो सर ऐसे शब्द ही भूल जाए। हाँ बिल्कुल। चलिए भाई, ज्योति नहीं बताने वाली है तो ज्योति से हम ज्यादा पूछेंगे भी नहीं। चलिए कुछ फर्क देख, कर लो। क्या हो गया? हाँ जी कुछ फर्क देखिए कि पार्टिकल का मोशन, ठीक है, और ऑसिलेशन में क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, और उसमें क्या आते हैं? वेरिएशन। वेरिएशन। के पूछा दूसरा पूछो, मैं इतने सुने बनी। राम रूमी दिया हमें तने। हाँ जी, उसमें क्या होता है? वाइब्रेशन, सॉरी वेरिएशन का, वेरिएशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। हाँ जी फिजिकल क्वांटिटी, और उसके अंदर और होता है उसमें मोशन ऑफ पार्टिकल का पार्टिकल। मोशन। उसमें क्या होती है? मीन पोजीशन होती है, और इसमें क्या होता है? इक्विलिब्रियम की पोजीशन या इक्विलिब्रियम की वैल्यू होती है। वाइब्रेशन में क्या होती है आपके पास? एक्सट्रीम पोजीशन आती है, और बहुत क्लियर। ऑसिलेशन में क्या आएगा आपके पास? पीक वैल्यू आती है। ठीक है, वो घूम फिर के कहाँ आता है? फिर से अपनी मीन पोजीशन के पास आता है, और वो अपनी इक्विलिब्रियम वैल्यू के पास आता है। जो इक्विलिब्रियम वैल्यू हो, उसमें वेरिएशन हो, फिजिकल क्वांटिटी हो, उसे ऑसिलेशन कहा जाता है। और जिसके अंदर मोशन हो पार्टिकल का, और वो अपनी मीन पोजीशन के पास आता है एक्सट्रीम पोजीशन से, तो उसे क्या कहते हैं? वाइब्रेशन कहते हैं। ये इक्वेशन किसकी है? वाइब्रेशन की है, और ये वाली किसकी है? एक ऑसिलेशन की। हाँ जी, किसी को कोई डाउट इसमें? हाँ सर, मोशन ऑफ पार्टिकल और वेरिएशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, सर इनको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना।
चलिए, ये भी अच्छी बात है, वैसे ये करना तो नहीं चाहिए। देखिए, ये पार्टिकल है मेरा, ठीक है। ये क्या कर रहा है, इधर से इधर चल रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, मोशन में है। कभी ये इधर जा रहा है, 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 एक मीन पोजीशन के पास। आपने जैसे कहाँ जा देख, रहा है सर कुछ? हाँ ये सही सही है। मैं वही तो बता रहा हूँ ना, अब सही है। आपने घर में चम्मच को फेंका है कई बार घर पे, ऊपर से गिर जाती है ना हम्म। स्लैब से। यस सर। हाँ, फिर वो क्या करती है, जमीन के ऊपर पड़ी पड़ी ऐसे उछलती रहती है। हम्म। तो ये जो उछलना है, ये क्या है एक्चुअल में, ये देखिए, ये उसकी एक मीन पोजीशन के अराउंड क्या है, वाइब्रेशन ही तो हो रही है, वाइब्रेशन। हाँ। ठीक है। और ओसिलेशन में क्या होता है, आपके पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, फॉर वो एग्जांपल सर। फॉर एग्जांपल में आप पेंडुलम ले लो, घड़ी वाला, अगर स्टैंडर्ड ही वो तो आपको लेना है तो। देश से एग्जांपल तो मैंने भी नहीं देखे ओसिलेशन के, बहुत कम चांस होते हैं। सर इसका सर ज्यादातर पेंडुलम ही आता है ना ऑसिलेशन हाँ, वाले में। वही आता है, क्योंकि वो उसकी स्टैंडर्ड एप्लीकेशन है ना पेंडुलम की। अ, उसका उदाहरण है पेंडुलम से, आप इसकी वर्किंग समझ सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल कहीं ज़्यादा होता है ओसिलेशंस का, ठीक है। एक चीज़ आता है कि जो वर्ल्ड है, दुनिया जो है, ठीक है, वो ओसिलेटरी मोशन करता है, हम्म। ठीक है। अब वो मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है किताब कि वो ओसिलेशन कैसे करता है, ठीक है। ओसिलेशन में स्पाइरल मोशन भी आ जाता है, ठीक है। जैसे ये जो मोशन होता है ना, ये ओसिलेशन में काउंट करते हैं। तो सर इसकी मीन पोजीशन चेंज नहीं होती इसमें? हाँ, वो ऐसा मान के चलते हैं कि इसकी जो मीन पोजीशन है वो सेंटर है स्पाइरल का, ठीक है। मतलब वो ट्विस्टिंग पे चल रहा है, ठीक है, कोई ऐसे एक्सपेंड नहीं हो रहा, वो श्रिंक हो रहा है, ठीक है। तो ये जी अपनी कहाँ जा रहा है, मीन पोजीशन के पास जा रहा है, ठीक है। तो वही तो उसकी डेफिनेशन है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या करती है, इक्विलिब्रियम वैल्यू से क्या आ गया, इक्विलिब्रियम से कहाँ जाती है, पीक जाती है, और पीक वैल्यू से वापस कहाँ आती है, इक्विलिब्रियम की तरफ आती, ठीक है। कोई देसी एग्जांपल ढूंढे क्या इसका, एक मिनट, सर देखा ही नहीं कभी ऐसा तो। मैं देखता हूँ। स्प्रिंग देखा है आपने, स्प्रिंग? यस सर। तो स्प्रिंग को जब आप लंबा खींच के छोड़ते हो तो वापस अपनी पोजीशन की तरफ नहीं जाता क्या वो? जाता है सर। तो वो ओसिलेट कर रहा है एक मीन पोजीशन के अराउंड, ठीक है। क्योंकि जब आप उसको छोड़ते हैं तो वो एक बार तो पूरा स्ट्रेच आपने कर दिया, उसको आप छोड़ोगे तो वो अपनी जो पहले पोजीशन थी ना उस पे नहीं रुकता, वो थोड़ा सा और श्रिंक होता है, उसके बाद फिर से थोड़ा सा एक्सपेंड होता है, और फिर थोड़ा सा क्या होता है, श्रिंक हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपने कई बार क्या किया है घर पे, सींख लेके बारीकी, तो सर उसको सर वाइब्रेशन भी तो बोल सकते हैं, उनमें क्या पार्टिकल का वाइब्रेशन नहीं होता? पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है उसका हम नहीं देख रहे, हम सिर्फ ऑसिलेशन को कर रहे हैं, इसलिए तो दोनों चीजें एक जैसी होती है ना।
वाइब्रेशन में तो क्या होता है, वो मीन पोजीशन में एक्सट्रीम और दोनों तरफ होती है ना, उनमें घूमता रहता है। ओसिलेशन में वाइब्रेशन काउंट हो जाती है, मतलब ओसिलेशन एक बड़ी चीज है, वाइब्रेशन थोड़ा उसका सब पार्ट आप कह सब सकते हैं। ठीक है, वाइब्रेट तो उसने करना ही है, क्योंकि मोशन करेगा तो वो वाइब्रेट तो ऑब्वियसली बात कर रहा है। तो जैसे आप भारी वाली जो सीख लेते हो, उसको आप कई बार क्या पकड़ते, ऐसे ऊपर से पकड़ा और और उसको ऐसे ऐसे हिलाते हैं। आके छोड़ दिया, ठीक है, तो फिर वो एक साउंड सी पैदा करता है ना, पकड़ के कई बारी, मैं तो बहुत बार मचका है उसको। या कई बार आप क्या करते हैं, बेंच अपने पास कोई फट्टी होती है और बेंच में उसको फंसा देते हैं खड़ी करके, और फिर उसको ऐसे मारते हैं। हिलाते हैं। हाँ। तो वो वाइब्रेशन तो कर ही रही है, लेकिन उसका जो मोशन है वो क्या है, ओसिलेशंस के अंदर आ रहा है। क्योंकि जब वो खड़ी थी तो वो क्या था, उसका इक्विलिब्रियम था, आपने उसको चेंज किया तो वो इसकी स्टेट चेंज हो गई। अब वो वापस आएगा तो थोड़ा बैक जाएगा, तो फिर इधर आएगा। तो ये क्या कर रहा है, वो ओसिलेट हो रहा है। उसकी दो पीक वैल्यूज हैं, जिसको वाइब्रेशन अगर कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है आप एक्सट्रीम पोजीशन कह देते हैं, और अगर ओसिलेशन की टर्म में पूछ रहे हैं तो हम उसको पीक वैल्यू कह देते हैं। सर पीक वैल्यू चेंज भी होगी ना सर? पीक वैल्यू डिपेंड करेगी उसके फ्रिक्वेंसी पे, उसके एम्पलीट्यूड पे, उसके टाइम पीरियड पे। सर अगर ऑसिलेशन डैम्प्ड है तो वो होगी, हाँ जी, पीक और वैल्यू चेंज होगी। हाँ जी बिल्कुल चेंज होगी। लेकिन शुरुआती अगर आप कहेंगे कि फर्स्ट वाइब्रेशन या फर्स्ट ऑसिलेशन की पीक वैल्यू क्या है, तो वो फिक्स रहेगी, ठीक है। हाँ नहीं, मोनिका मार खाएगी मेरे को। जो उसका फर्स्ट ऑसिलेशन होगा ना, उसकी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। उसके बाद अगर सेकंड ऑसिलेशन की आप बात करोगे तो हो सकता है उसमें डैम्पिंग की वजह से थोड़ा सा क्या हो जाए, श्रिंक हो जाए, तो उसका अब I03 और I04 जो है वो फिक्स रहेंगे। समझ में आई बात? यस सर। हाँ जी, चलिए आगे लिखते हैं हम। क्या 8 लिख लिए ना? नो, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। हाँ, क्या लिखोगे, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, वाइब्रेशन, वाइब्रेशंस ऑसिलेशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। It may be denoted by F nu n। ठीक है जी। उसके बाद हम करते हैं टाइम पीरियड क्या होता है, क्या कहोगे? टाइम टेकन टू कंप्लीट। इट इज द टाइम टेकन टू
Oscillations, ये oblique vibrations. 1 वाइब्रेशन और Oscillation. 1 oscillation. It is denoted by capital T. 11 उसके बाद आएगा एम्पलीट्यूड. Amplitude. एम्पलीट्यूड क्या होता है? द डिस्टेंस कह लो या डिफरेंस कह लो. बिटवीन. सर आपने बोला था कि यहाँ पे डिस्टेंस नहीं लगाना, एक दिन मैंने लिखा था तब. क्योंकि हम दोनों की डेफिनेशन साथ में लिख रहे हैं ना. आप याद करो आपने कौन से में पूछा था. मैं वाइब्रेशन और ऑसिलेशन दोनों की डेफिनेशन में ही लिख रहा हूँ इसको, इसलिए मैं 1 वाइब्रेशन और 1 ऑसिलेशन दोनों साथ साथ लिख रहा हूँ. सर डिस्टेंस वाइब्रेशन के लिए यूज किया या ऑसिलेशन के लिए? चलिए मैं लिख लूँ पहले, फिर तो अपने आप हिसाब लगा ले. हाँ जी. इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन या ऑसिलेशन. हाँ जी, समझ आया आपको? यस सर. हाँ जी, किसी को कोई डाउट? नो सर. कब तक होता है अपना लेक्चर? सर वैसे टाइम तो सर 12:30 का है और नेक्स्ट क्लास है 12:50. अच्छा. हाँ जी, आगे चलें बच्चों. हाँ जी, प्रियंका मैडम चलें क्या रुक जाएं? चलो सर. चल भाई घोड़े टिक टिक टिक. सर रुकने को नहीं बोलेगी. हम उसी से पूछते हैं भैया जो रुकने को नहीं बोलेगा. आप लोग तो मरवा दो हमको. सर रुक जाओ. हम तो इसे पहले ही बोल देते. 12. हाँ जी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की तो नहीं लिखवानी डेफिनेशन. हाँ जी बोलो, सिंपल हार्मोनिक मोशन की लिखवाऊं या ना? देख लो सर आप. देखना क्या है. सिंपल हार्मोनिक मोशन.
चलिए लिखिए, ए मोशन देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन या क्या कह सकता है वो, सिंपल SHM। नहीं, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। सर यहाँ पे वाइब्रेशन क्यों नहीं है सर, ये तो मोशन है तो। और तो वाइब्रेशन क्या होता है, पार्टिकल का मोशन ही तो होता है पगली, क्या चाहती है तू। तो सर अब ऑसिलेशन की जगह अगर हम वाइब्रेशन लिखे तो। ऑसिलेशन की जगह वेरिएशन लिखेंगे। सिंपल हार्मोनिक वेरिएशन। हाँ, अच्छा ठीक है। डेफिनेशन भूल मत, याद रख। ए मोशन या ऑसिलेशन, ठीक है, in which displacement या जो क्या होगा, क्यू यू ए क्यू ए क्यू एन टी आई टी वाई, क्वांटिटी varies as sine और cosine function of time is called simple हार्मोनिक, ठीक है। इन SHM या SHO द acceleration of the particle is directly डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। proportional to डिस्प्लेसमेंट। displacement and is directed opposite to the हाँ जी, मीटिंग रीजॉइन कर लेना, ठीक है। करवाओगे सर आगे? ये पूरा तो करें। ठीक है सर।